नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गयासुद्दीन लसानी और आप देख रहे हैं बिहार 10x न्यूज। बिहार की राजनीति के इतिहास में 14 और 15 अप्रैल की तारीखें सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई हैं। 20 सालों तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे विकास पुरुष नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को अलविदा कह दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ इस्तीफे की नहीं है, बल्कि उस नए सफर की है जो आज सुबह 11 बजे सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण के साथ शुरू होने वाला है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम कवर करेंगे नीतीश कुमार की नीति शास्त्र, विपक्ष के तीखे हमले और बिहार के बदलते भविष्य का पूरा खाका। तो चलिए बिना देर किए वीडियो करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। राजनीति में कहा जाता है जिसके पास संख्या बल ज्यादा है वही किंग है, लेकिन नीतीश कुमार ने इस परिभाषा को ही बदल दिया, नीति बनाम नंबर से। पिछले 2 दशकों में कई बार ऐसे मौके आए जब जदयू की सीटें कम हुई, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही रहे। कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो यह किसी हार की दबाव नहीं, बल्कि उनका स्वैच्छिक फैसला था। उन्होंने साबित किया कि बिहार में सत्ता की चाबी नंबरों से ज्यादा उनकी सुशासन वाली नीति में छिपी है, और कल एक बार फिर से ये साबित हो गया। पटना के राजभवन में आज हलचल तेज है। भाजपा विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी आज बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ राजद नेता तेजस्वी यादव ने अंबेडकर जयंती के मौके पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने सीधे सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने पूछा है कि जो जेडीयू प्रवक्ता कल तक सवाल पूछते थे वो आज सम्राट चौधरी के सर्टिफिकेट पर चुप क्यों है, कि नीतीश कुमार ने आरएसएस और गोडसे की विचारधारा के आगे घुटने टेक दिए हैं, जिससे बाबा साहब की आत्मा को ठेस पहुंची है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के इस्तीफे पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि आज एक युग का अंत हो रहा है। हम नीतीश जी के साथ रहे हो या खिलाफ, लेकिन सच यह है कि उन्होंने बिहार को जंगल राज के अंधेरे से बाहर निकाला है। उनके अनुभव का लाभ बिहार को हमेशा मिला है। चिराग का यह बयान नीतीश के प्रति बदलते राजनीतिक समीकरणों की ओर इशारा कर रहा है। बिहार की नई सरकार में मुख्यमंत्री के साथ 2 बड़े चेहरे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। विजय चौधरी अनुभवी चेहरा और नीतीश के बेहद करीबी माने जाते हैं, तो वहीं विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा मंत्री रहे। विजेंद्र यादव का नाम कल शाम ही फाइनल हुआ है। नीतीश कुमार सिर्फ सचिवालय से सरकार चलाने वाले नेता नहीं रहे, बल्कि 10 फरवरी 2009 को उन्होंने बेगूसराय के एक छोटे से गांव में कैबिनेट बैठक कर इतिहास रचा था। कभी गंगा की लहरों पर क्रूज, एमवी गंगा बिहार के बीच कैबिनेट मीटिंग, तो कभी सुदूर जिलों में जनता के बीच बैठकर फैसले। प्रशासन का यह विकेंद्रीकरण नीतीश की सबसे बड़ी पहचान बनी रहेगी। वही बात करें, खबर है कि पूर्ण मंत्रिमंडल का विस्तार मई के पहले हफ्ते में होगा। निशांत कुमार की नई योजना यह भी है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर चल रही अटकलें खत्म हो गई है। निशांत ने डिप्टी सीएम का पद ठुकराते हुए कहा कि वे सीधे सत्ता में आने के बजाय जनता के बीच जाएंगे। वह जिलों की यात्रा करेंगे और अपने पिता के द्वारा किए गए कार्यों का प्रचार प्रसार करेंगे। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। बिहार में कुल 726 पदों पर अनुदेशक के पद पर भर्ती निकली है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन 130 पद, सर्वियर, वेल्डर, फिटर और मशीनिस्ट तमाम शामिल होंगे। आवेदन आज 15 अप्रैल से शुरू हो चुका है और 15 मई 2026 तक आवेदन लिए जाएंगे। हर युवाओं के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का यह एक बेहतरीन मौका है। अगर आप भी नौकरी के तलाश में थे तो यह मौका आप बिल्कुल भी ना चुकें। बिहार में राजनीतिक पारा चढ़ने के साथ साथ कुदरत का पारा भी चढ़ रहा है। आज का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री रहने का अनुमान है। बिहार के कई जिलों में लू यानी हीट वेव जैसे हालात रहेंगे। हालांकि शाम को 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच घर से बाहर ना निकलें, सावधानी बरतें। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरे बिहार की 10 बड़ी अहम और ताजा खबरें। कुल मिलाकर बिहार में आज से एक नई सुबह हो रही है। सम्राट चौधरी का नेतृत्व और नीतीश कुमार की विरासत। देखना होगा कि यह नया गठबंधन बिहार को विकास की कितनी ऊंचाई पर ले जाता है। पल पल की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार 10x न्यूज। मिलते फिर कल इसी तरह की खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।